और सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और बस कुछ ही देर में बिहार में 49 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। 10 जिलों की 49 सीटों पर कुल 583 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण में जेडीयू के 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 8 उम्मीदवार, आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनडीए की अगर हम बात करें तो पहले चरण में बीजेपी 27 सीटों पर, एलजेपी 13, जबकि आरएलएसपी 6 पर और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो सिर्फ 3 मिनट के बाद बिहार में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10 जिलों की 49 सीटों पर यह मतदान होना है। आपको बता दें बस कुछ ही पलों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से, और ये देखिए पहली तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कितना ज्यादा उत्साह बिहार के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी कम नहीं है, अपने वोटिंग कार्ड के साथ वो सब पहुंचे हुए हैं और अपना कार्ड दिखाते हुए यहां पर, क्योंकि यही जनता की सबसे बड़ी ताकत है जिसके लिए लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल गए। सभी के चेहरे आश्वस्त दिख रहे हैं क्योंकि वो एक नई सरकार अपने लिए चुनने जा रहे हैं। लंबी कतारें ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज 10 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का ये विधानसभा चुनाव 5 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, लेकिन आज का दिन सबसे अहम इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव है और आज अगर भारी तादाद में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका असर बाकी चरणों के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा में 10 सीटों पर वोटों की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है। हम लोग बेगूसराय के पोखरिया स्थित बूथ पर हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पे बूथ को जिनको संभालना है वो सारे के सारे लोग आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग जो काम उनको सौंपा गया है, आप ये देखिए ईवीएम मशीन है, इसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सारे काम जो है कर रहे हैं क्योंकि 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि बेगूसराय एक ऐसी जगह है जो पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जो सीट थी वो बीजेपी के पास थी। सुरेंद्र मेहता यहाँ से जीते थे और इस बार भी बीजेपी ने यानी वहां एनडीए ने सुरेंद्र मेहता को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है और यहाँ से अमिता भूषण चुनाव लड़ रही है। हम आपको बता दें कि बहुत कांटे का संघर्ष है, बहुत कठिन मुकाबला है, लेकिन ये देखना बनाया है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है और यहाँ से अमिता भूषण चुनाव लड़ रही है। हम आपको बता दें कि बहुत कांटे का संघर्ष है, बहुत कठिन मुकाबला है, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। दिल्ली पहुंचने के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बेगूसराय, बिहार। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस किस्सा कुर्सी का में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होगा कौन। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कितनी लंबी कतारें हैं, लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है पहले चरण के चुनाव को लेकर। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भागलपुर से राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बेगूसराय से अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं और नवादा से अभिषेक चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश, आपका ही रुख करते हुए, भागलपुर में आप मौजूद हैं और वहां पर 7 विधानसभा क्षेत्र भागलपुर जिले में आते हैं। कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? हालांकि 7 बज चुके हैं और वोटिंग भी शुरू हो गई है वहां पर। किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को अपने पीछे? देखिए चित्रा, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से जो बक्सर से बीजेपी के सांसद हैं उनके पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे आपको दिखाएंगे, ये दुर्गा चरण पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दाहिने ओर आप देख सकती हैं कि जो लोगों की कतारें यानी जो मतदाताओं की कतार जो है लगना शुरू हो चुका है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तौर पर चाक चौबंद है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जिस तरह से आप जानती हैं कि यहाँ पर कुल 3,16,109 मतदाता हैं। कुल बूथों की संख्या जहां तक भागलपुर की बात किया जाए चित्रा 303 है और यहां पर 11 उम्मीदवार जो हैं अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आपके पास राकेश, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें भी
हमारे सामने आ रही हैं, सुनिए। होना चाहिए, अमन के चैन जीना चाहिए, आदमी को सुरक्षा होना चाहिए, मोहल्ला का नाला गली साफ होना चाहिए, नाला बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और क्या चाहेंगे हम लोग। सुरक्षा होनी चाहिए, रोड नाला बनना चाहिए, ये अपेक्षा है उस मतदाता की जो वोटिंग के लिए सुबह सुबह अपने घरों से निकल के लंबी लंबी कतारों में खड़ा हो चुका है। एक महिला को आप सुन रहे थे, राकेश के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं बेगूसराय का। अरविंद चतुर्वेदी वहां से मौजूद है। अरविंद, बेगूसराय में भी 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, फिलहाल आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे? मुख्य मुकाबला यहां पर किस किस में देखा जा रहा है? चित्रा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट दिया है, ये कांग्रेस के खाते में सीट गई है, और एनडीए की तरफ से ये बीजेपी के खाते में सीट गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन लगी है, आप देखिए पीछे अगर चित्रा देखें तो कतार लगी हुई है और लोगों में बड़ा उत्साह है। जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हम जो वोट करने जा रहे हैं वो विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। विकास यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो आम लोगों से बातचीत हुई, जो बिना कैमरे के बातचीत हुई है, उसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी प्रभावित करते हैं, चाहे वो आरक्षण रहा हो, चाहे वो बीप का मुद्दा रहा हो, और अंततः कहीं न कहीं जातिवाद बहुत हद तक यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और उसका असर इस चुनाव में देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल, उसका पूरा असर इस चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं नवादा का। अभिषेक चंद्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महत्वपूर्ण नवादा जिला भी है, गिरिराज सिंह यहां से आते हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा था नवादा में पीएम मोदी ने जब रैली की थी तो दादरी मुद्दे पर पहली बार उन्होंने यहीं पर जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। फिलहाल वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? चित्रा, नवादा में काफी पहले से ही उत्साह देखा जा रहा है। हर गली मोहल्ले से लोग बड़ी तादाद में वोटिंग बूथ्स की ओर जा रहे हैं। लगभग 6:15 बजे जब हम इस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो एक लंबी कतार नजर आ रही है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में पुरुष यहां पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहां स्थानीय रिपोर्टर श्याम है। श्याम, ये बताइए कौन कौन लोग हैं यहाँ की रेस में? यहाँ महागठबंधन से राजवल्लभ प्रसाद यादव, जो पूर्व में भी यहाँ के एक बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे, बिहार सरकार में राजद के मंत्री भी रहे, और अभी वर्तमान में एनडीए से आपको इंद्रदेव कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हैं, उनके बीच टक्कर मुकाबला है, और बीच में तो कुछ लोग हैं। कुल मिला के चित्रा, यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और महागठबंधन के बीच में है। इंद्रदेव प्रसाद और राजवल्लभ प्रसाद दोनों एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन पर आ चुके हैं। मेरे पीछे भी ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है गांधी स्कूल का, नवादा का, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कतार में लग करके अपने वोट को दे रहे हैं। और उम्मीद भी हम यही करेंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की तादाद और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। अपने तीनों सहयोगियों का हम रुख करें, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। आइए नजर डालते हैं कि वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें समस्तीपुर जिले की सराय रंजन सीट से चुनाव लड़ रहे नीतीश सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रमुख हैं। विजय कुमार चौधरी का मुकाबला बीजेपी के रंजीत निर्गुणी से है। रंजीत निर्गुणी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भूमिहार जाति के हैं। विजय कुमार चौधरी राज्य के बड़े और अनुभवी नेता हैं, जबकि निर्गुणी अभी जिला परिषद के सदस्य भर हैं। हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। शकुनी का मुकाबला कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहे मेवालाल चौधरी से है, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। दोनों कुशवाहा जाति के हैं। कहलगांव से कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह मैदान में हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सदानंद सिंह का मुकाबला एलजेपी के नीरज मंडल से है। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस अलौली से चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति नाथ पारस का मुकाबला आरजेडी के चंदन कुमार से है। समस्तीपुर से नीतीश सरकार में मंत्री रही रेणु कुशवाहा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। रेणु कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन से है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के चुनाव में कई नेता पुत्रों और रिश्तेदारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। कल्याणपुर से रामविलास पासवान के भतीजे और रामचंद्र पासवान के बेटे
प्रिंस राज चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला जेडीयू के पूर्व सांसद महेश्वरी हजारी से है। हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी के बेटे राजेश कुमार खगड़िया से चुनावी मैदान में हैं। राजेश कुमार का मुकाबला जेडीयू विधायक पूनम देवी यादव से है। पूनम देवी यादव यहां से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। बक्सर से सांसद अश्वनी चौबे के बेटे अरजीत शाश्वत बीजेपी के टिकट पर भागलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अरजीत शाश्वत का मुकाबला वर्तमान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से है। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हम के नेता नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह जमुई से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजय प्रताप का मुकाबला बांका से आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश यादव से है। आरजेडी के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता उजियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। आलोक मेहता का मुकाबला आरएलएसपी उम्मीदवार अनंत कुमार कुशवाहा से है। मटिहानी से बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जेडीयू उम्मीदवार हैं। बोगो सिंह का मुकाबला बीजेपी के सर्वेश कुमार सिंह से है। बेगूसराय से कांग्रेस उम्मीदवार अमिताभ भूषण का मुकाबला बीजेपी के सुरेंद्र मेहता से है। झाझा से नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता दामोदर राउत का मुकाबला बीजेपी के रविंद्र यादव से है। साहेबपुर कमाल से आरजेडी विधायक नारायण यादव का मुकाबला एलजेपी के मोहम्मद असलम से है। रोसड़ा से बीजेपी विधायक मंजू हजारी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार से है। वहीं बिहपुर से बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार वर्षा रानी से है। कुमार शैलेंद्र ने पिछले चुनाव में महज 487 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार के दंगल में कौन कौन से दिग्गज मैदान में हैं, इस रिपोर्ट के जरिए तो आपने जान लिया, लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने केजरीवाल की राह पर चलते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चला। नीतीश ने अपने मंत्री और पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार अवधेश कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। कुशवाहा 4 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और उनका ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद नीतीश ने कुशवाहा को मंत्री पद से हटा दिया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से अवधेश कुशवाहा को हटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा आपको बता दें, मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे सूबेदार दास, कोसी से उम्मीदवार कृष्ण नंदन वर्मा के भाई नितेश भी सरकार बनने पर 2 लाख 1 लाख की मदद लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश का ही सीधे रुख करते हैं। राकेश, नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बड़ा सवाल यही, सरकार अभी बनी नहीं कि जो उम्मीदवार हैं कैंडिडेट वो घूस लेते हुए इस वायदे के साथ कि सरकार बनेगी तो हम आपका काम कराएंगे, ये बेहद हैरान करने वाला है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से आप चित्रा, बिहार की जो स्थिति है, बिहार के नेताओं में जिस तरह से इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार कही जाती रहती थी, लेकिन कैमरे पर जिस तरह से ये पूरा चीज जो है उसको रिकॉर्ड किया गया और यूट्यूब पर डाला गया इसको, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश है नीतीश कुमार द्वारा कि वो भ्रष्टाचार के प्रति जो है उनका रुख जो है कड़ा है और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में सक्षम है। तो एक संदेश देने की कोशिश, और ऐसे समय में जबकि पहला चरण के मतदान से पहले की कार्रवाई है, तो इसमें एक संदेश देने की कोशिश है खासकर उन मतदाताओं को कि आखिरकार जो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है उससे नीतीश कुमार कोई उस पर समझौता करने वाले नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन विपक्षी तो निशाना साध रहे हैं कि जब मंत्री का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा, और तस्वीर तो बकायदा हम देख पा रहे हैं किस तरह से 4 लाख रुपए पहले वो जाके अपने दरवाजे को बंद करते हैं और उसके बाद 4 लाख रुपए गिनने के लिए बैठ जाते हैं। बिल्कुल चित्रा, देखिए पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले अवधेश कुशवाहा का इस तरीके से रंगे हाथ पकड़ा जाना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है। कल देर शाम जब हम नीतीश कुमार के साथ उनके घर पे थे उन्होंने एक आपात बैठक शरद यादव के साथ बुलाई और शरद यादव के साथ मंत्रणा करने के बाद ही उन्होंने अवधेश कुशवाहा को हटाए जाने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज जो मतदान होने हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए होना है। मतदाता इस बात को काफी सीरियस
इसलिए लेके चल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार अब तक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते थे, हालांकि उन्होंने बिल्कुल, हालांकि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। दोबारा लौटती हूं अभिषेक, आपके पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए, महिलाएं किस तरह से अपने घरों से बाहर निकली हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। इन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया, कितना उत्साह है। सुबह सुबह ये लंबी कतारें अपने आप में बताने के लिए काफी। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दे कौन से बड़े हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या कारण है? आप यहाँ से पूछे थे बोल रहे हैं अभी मशीन ठीक हो रहा है। अब किस कारण से यही बताएंगे ना, मशीन ठीक हो रही है, इनकी कारण कर नहीं पा रहे हैं, या तो ये मशीन का ट्रेनिंग ठीक से नहीं लिया है, कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को। इन लोगों को 6 बजे आ जाना चाहिए था। हम लोग तो 6:30 बजे इनमें थे, अभी तक कोई देने नहीं तैयार नहीं है। क्या करेंगे ये लोग? किनको बोल रहे हैं अभी बात? किस मुद्दे पर आए हैं? विकास के मुद्दे। हम लोग और महंगाई महंगाई तो चरम पे हो गई है, दाल यहाँ हो गया 150 रुपए किलो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्या करेगा आदमी? सभ्य प्रॉब्लम है। जब यहाँ तो क्या करेगा? तो यहां पर मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है, उसको लेकर नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर से विकास के, जिसको लेकर बिहार की जागरूक जनता इस वक्त कर रही है वोटिंग। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल, मोदी वर्सेस महागठबंधन में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या कहती है बिहार की जनता, क्या है मुद्दे और क्या है सवाल, इस तमाम चीजों के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आप बिहार की जनता हैं, आप वोटर हैं, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फौरन लौटते हैं।